इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ओके, सो तो बेसिकली आपकी जो सैलरी है वो किस पे डिपेंड करती है बेटा? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप के ऊपर, जहां पे आपका एम्प्लॉयर आपको मंथली पेमेंट करता है। किसको पेमेंट करता है? एम्प्लॉय को, ऑन द बिहाफ ऑफ सर्विस दे प्रोवाइड। ओके, सो देखो बेसिकली इसकी मीनिंग क्या है? द पेयर, पेयर कौन है? हु इज द गिविंग, हु इज गिविंग द पेमेंट, एंड द पे, हु इज द रिसीविंग द सैलरी एज अ पीरियोडिकली बेसिस और मंथली बेसिस। वो क्या हुआ बेटा? पे हुआ। बेसिकली हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी इसी के ऊपर डिपेंड है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के ऊपर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट। फुल टाइम एंड द पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल टाइम एंड पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट? देखो, अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो या फुल टाइम जॉब कर रहे हो, then you have to come in the salary income under the head of salary income. Okay, okay, so foregoing of the salary। अब ये क्या है? foregoing of the salary। अब ये एक बहुत बड़ा दान है जो एम्प्लॉय करता है अपने एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के लिए। अब एम्प्लॉय क्या बोलता है कि सर आप जो मेरे 12 महीने की सैलरी रोक के रखे हो, उसमें से आप मुझे 12 महीने की सैलरी पूरा अभी पेड आउट कर रहे हो, जो उसमें से मैं आपके एक मंथ की सैलरी क्या करता हूँ? वेव ऑफ कर देता हूँ, माफ कर देता हूँ। तो इतना बड़ा जब दान उसने किया, तो इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है कि बेटा तू चार्जेबल रहेगा किसके अंदर? टैक्स के अंदर, क्योंकि तूने इतना बड़ा दान किया है। तो इसके लिए तुम क्या रहोगे? चार्जेबल रहोगे टैक्स के अंदर। तो लॉ क्या कहता है? अगर कोई भी इम्प्लॉय अगर अपनी सैलरी को वेव ऑफ कर दिया, क्या कर दिया? वेव ऑफ कर दिया, तो वो क्या रहेगा? चार्जेबल रहेगा। किसके अंदर? टैक्स के अंदर। वेव ऑफ का मतलब क्या होता है? अपनी सैलरी वो लोग नहीं लेते हैं। ओके, मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट पॉइंट, सरेंडर ऑफ सैलरी। अब देखो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया अपने पास, सरेंडर ऑफ दी सैलरी। अब ये क्या बोल रहा है? देखो, अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो लॉ है ना, वो बहुत खुश होके एक बोला कि अगर तेरे को वेव ऑफ ही करने का है ना, तो तू एक काम कर, इसमें कर। किसको? पब्लिक इंटरेस्ट टू दिस सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 2, द वॉलंटियर सरेंडर ऑफ द सैलरी एग्जेम्पशन फ्रॉम द टैक्सेशन एक्ट 1961 के अंदर तुम क्या करो? अपनी सैलरी को सरेंडर कर दो। उसके बदले में हम तुम्हें क्या देंगे? एग्जेम्पशन देंगे बेटा। क्या देंगे? एग्जेम्पशन देंगे वाइल कंप्यूटिंग द हिज टैक्सेबल इनकम। ओके, सैलरी पेड टैक्स फ्री। अब ये सैलरी पेड टैक्स फ्री क्या होता है? देखो, इसको एकदम इजी मीनिंग में समझेंगे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको पर मंथ की सैलरी कितना दे रहा है? 10 लाख। ओके, अब आप जो उसके ऊपर टैक्सेबल इनकम पेड करोगे वो है 1,50,000। लेकिन अब जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको कितना पेमेंट कर रहा है? आपका मंथली सैलरी 10 लाख है, लेकिन वो आपको मंथली कितना पेड कर रहा है? 11,50,000, जिसमें आपका टैक्स भी इंक्लूड करके वो पेड कर रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स पेड फ्री। ओके, एज पर द सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 CC, प्लेस ऑफ द एक्चुअल सैलरी। ये सब आप अपने हिसाब से रीड करना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं कवर कराऊंगी। देखो, बेसिस ऑफ चार्जेस, द सेक्शन 15 डील विद द बेसिस ऑफ चार्जेस अंडर द हेड ऑफ सैलरी। सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स आइदर द ड्यू बेसिस और द रिसीव्ड बेसिस। ओके, हियर इज एग्जांपल, एक बार आप लोग इसको गो थ्रू करना। एडवांस सैलरी भी एक बार देख लेना, अलावेंस। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट आ गया सैलरी का जो मेन पार्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आ गया। देखो, फुल्ली टैक्सेबल अंडर द बोथ टैक्स रिजीम। अब जो आपका ओल्ड टैक्स रिजीम है और जो आपका न्यू टैक्स रिजीम है, ये फुल्ली टैक्सेबल रहेगा दोनों के अंदर। कौन कौन सी चीजें हैं? इंटरटेनमेंट अलावेंस, डियरनेस अलावेंस, ओवर टाइम अलावेंस, फिक्स्ड मेडिकल अलावेंस, सिटी कंपनसेंट्री, और जो भी आपका इंटरिम सर्वेंट प्रोजेक्ट, लंच, टिफिन, डिनर, ये सब भी क्या रहेगा बेटा? बोथ टैक्सेबल रहेगा। दोनों रिजीम के अंदर क्या रहेगा? वो
फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। अब कुछ चीजें जो है वो आपके पास फुल्ली टैक्सेबल रहेंगी किसी रिजीम में, और दूसरे रिजीम में क्या रहेगी, वो पार्टली टैक्सेबल रहेगी। चलो चेक करते हैं। आपका हाउस रेंट अलाउंस हो गया, स्पेशल अलाउंस हो गया, ट्रेवलिंग अलाउंस हो गया, डेली अलाउंस हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया। देखो इसमें सबसे बेसिकली ना आप एक को नोट डाउन कर लो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है ना, कि अगर वो आपको तभी मिलेगा दोनों बोथ टैक्स रिजीम के अंदर, अगर आप ब्लाइंड है, डेफ है, या डम्ड है, या ऑर्थोपेडिकली क्या है, आप हैंडीकैप्ड है, तो ही आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस का क्या मिलेगा, एग्जेम्पशन मिलेगा। वो भी कितना मिलेगा, 32,000 पर मंथ के हिसाब से। आगे हम लोग एक बार चेक करते हैं। देखो ये आ गया आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट हिज एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग between the place of his residence and the place of his duty is a fully taxable. However, in the case of blind, deaf, dumb, orthopedically handicapped, employ exemption up to the 32,000 per month under the section 10, subsection 14, clause 2. Read with the rule number 2BB. ओके तो इसके अंडर क्या हो जाएगा, आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अदरवाइज आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल रहेगा अंडर द बोथ टैक्स रिजीम। देखो एक आगे अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमें यहाँ से रीड करना है, हाउस रेंट अलाउंस अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 सॉरी 13A। HR is a special allowance especially granted to the employee by his employer toward the payment of the rent for his residence of the employee। अब देखो इसका ये किसके लिए है, प्रोवाइड करा है अंडर द सेक्शन 115 BAC अंडर द न्यू रिजीम। अब उसका देखो क्या है, अगर आपका HRA एक्चुअली रिसीव हो रहा है, अगर आप इन सिटीज में हो तो दोनों भी आपका सेम रहेगा, बस लास्ट पॉइंट में आपको 50 और 40% का याद करके चलना होगा। देखो HRA एक्चुअली रिसीव फॉर द रिलीवेंट पीरियड, रेंट पेड माइनस करेंगे 10% सैलरी फॉर द रिलीवेंट पीरियड ईयर, सॉरी रिलीवेंट प्रीवियस ईयर, 50% का सैलरी आपको रिलीवेंट पीरियड में मिलेगा। अब जो बाकी की अदर सिटीज आपके बचे, HRA एक्चुअली रिसीव फॉर द रिलीवेंट प्रीवियस ईयर का, उसका रेंट पेड करेंगे 10% माइनस, सेम चीज रहेगा, बस आपको यहाँ पर क्या करके चलना होगा, 40% का सैलरी क्या करना पड़ेगा, पेड करके चलना, 40% ऑफ सैलरी टू दी रिलीवेंट पीरियड को पेड करके चलना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार याद कर लो, रीड करो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बेसिक को क्लियर करने के लिए, और जितना कुछ भी अभी हम लोग ने इस लेक्चर में फर्स्टली देखा है उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ओके द मिस्टर राजकुमार हैज द फॉलोइंग रिसीव्ड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। द फर्स्ट इज द बेसिक सैलरी 40,000